गुड मॉर्निंग क्लास। आज के इस वीडियो में हम ट्रांसलेट करेंगे स्टोरी नंबर 5 को हिंदी से इंग्लिश में। आज की स्टोरी का नाम है भगवान मरकरी और लकड़हारा। अब जैसे कि हिंदुइज्म में होता है भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान ब्रह्मा, उसी तरह से भगवान मरकरी भी होते हैं और आई थिंक क्रिश्चियंस लोग इसको फॉलो करते हैं। ठीक है। और दूसरी जो पार्ट है हमारी स्टोरी का वो है बच्चों लकड़हारा, मतलब वुड कटर, जो कि लकड़ियाँ काटता है जंगल में, उसको लकड़हारा बोलते हैं। तो ये एक भगवान और एक इंसान की कहानी है। चलिए पहले इस कहानी को हम पढ़ लेते हैं हिंदी में, उसके बाद हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, चलिए। एक बार एक गरीब लकड़हारा था। एक दिन वह एक नदी के किनारे एक वृक्ष को काट रहा था। उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। वह उदास हो गया। मरकरी देवता प्रकट हुए। उसने लकड़हारे से पूछा कि वह उदास क्यों है। लकड़हारे ने कहा कि उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। मरकरी देवता ने डुबकी लगाई। वे एक सोने की कुल्हाड़ी निकाल लाए, मगर लकड़हारे ने कहा यह मेरी नहीं है। देवता ने डुबकी लगाई। वह चांदी की कुल्हाड़ी निकाल लाए, मगर लकड़हारे ने कहा यह मेरी नहीं है। अंत में देवता लोहे की कुल्हाड़ी निकाल कर लाए। लकड़हारा प्रसन्न हो गया। उसने कहा कि यह कुल्हाड़ी मेरी है। देवता उसकी ईमानदारी पर प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे तीनों कुल्हाड़ियाँ दे दी। इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। तो देखा आपने बच्चों क्या हुआ इस कहानी में कि एक गरीब लकड़हारा था, वो नदी के किनारे लकड़ियाँ काट रहा था कि अचानक उसकी जो कुल्हाड़ी थी वो नदी में गिर गई। अब कहानी में, स्टोरी में क्या होता है कि हमें कोई जादू, कोई चमत्कार दिखाना पड़ता है। तो इस कहानी में भगवान प्रकट होते हैं जिनका नाम है भगवान मरकरी। अच्छा, हमारे यहाँ भी स्टोरी बोली जाती है, उसमें देवी प्रकट होती हैं। यहाँ पर भगवान मरकरी प्रकट हुए हैं। खैर, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि प्रकट कौन हुए हैं। तो क्या किया, भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा, और मदद में क्या करूँगा कि मैं नदी में जाता हूँ और तुम्हारी कुल्हाड़ी निकाल कर ले आता हूँ। तो भगवान ने उसकी परीक्षा लेने के लिए नदी में डुबकी लगाई और सोने की कुल्हाड़ी निकाल ली और देखा कि चलो चलकर देखते हैं कि ये जो लकड़हारा है ये ईमानदार है या नहीं, ये सोने की कुल्हाड़ी को अपनी बताता है या नहीं। तो लकड़हारा ईमानदार था, उसने मना कर दिया कि नहीं, ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। तो भगवान ने कहा चलो अच्छा, एक और बार ट्राई करते हैं। तो इस बार वो अंदर गए तो वो चांदी की कुल्हाड़ी निकाल कर ले आए। फिर उन्होंने लकड़हारे से पूछा कि ये तुम्हारी कुल्हाड़ी? तो लकड़हारा बोला नहीं नहीं, ये तो मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। फिर वो तीसरी बार अंदर गए तो वो अब लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आए और देखा कि लकड़हारा अब क्या बोलता है। तो लकड़हारा अपनी लोहे की कुल्हाड़ी देखकर खुश हो गया और बोला कि यही मेरी कुल्हाड़ी है, सोने और चांदी की कुल्हाड़ी नहीं है। अब सोच कर देखिए कि इसकी जगह पर हम और आप होते, लकड़हारा हम और आप होते, तो क्या यही करते जो लकड़हारे ने किया? फैसला करना कठिन है कि हम क्या करते। हमको लगता कि भगवान को क्या पता कि हमारी कौन सी कुल्हाड़ी है। सोने की कुल्हाड़ी भगवान निकाल कर लाए हैं तो चलो बोल देते हैं, है ना, कि यही हमारी कुल्हाड़ी है। तो ये ईमानदारी किसी को दिखाने के लिए नहीं होती है कि किसी के सामने आप ईमानदार बनते हैं और पीछे से आपकी ईमानदारी ख़त्म हो जाती है। बच्चों, ईमानदारी आपके अंदर खुद से होती है। जब आप एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो अगर आप ईमानदारी से एग्ज़ाम देंगे तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि टीचर क्लास में है या नहीं है, आप घर पर एग्ज़ाम दे रहे हैं या क्लासरूम में एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपकी ईमानदारी हमेशा आपके साथ होती है। किसी को आपके ऊपर वॉच करने की ज़रूरत नहीं है। आप बिना चीटिंग किए जो भी पेपर सॉल्व करेंगे उसे अपने आप करेंगे पूरी शिद्दत के साथ। तो इस स्टोरी से हमको यही सीखने के लिए मिलता है कि जो आपका है उसे ही आप अपना माने, दूसरी चीज़ों को, दूसरे लोगों की चीज़ों को अपना ना माने, और जितनी ईमानदारी से अपना काम कर सकते हैं उतनी ही ईमानदारी से अपना काम करें। ठीक है, चलिए। अब आप लोग कहेंगे कि मैडम हम मोरल साइंस तो नहीं पढ़ रहे, हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। हमें क्या करना है, हमें स्टोरी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो एक बार हम स्टोरी को फिर से पढ़ेंगे
और इस बार एक एक सेंटेंस पढ़ते जाएंगे और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले स्टोरी का नाम है भगवान मरकरी। भगवान मरकरी हो गए आपके गॉड मरकरी, ठीक है। आपने प्लैनेट्स तो पढ़े हैं ना, वीनस, मार्स, जुपिटर, मरकरी, तो वही वाला मरकरी है ये, ठीक। तो गॉड मरकरी एंड अ लकड़हारे को इंग्लिश में बोलते हैं वुड कटर, लकड़ियाँ काटने वाला वुड कटर। तो गॉड मरकरी एंड अ वुड कटर, ठीक है। चलिए, एक बार एक गरीब लकड़हारा था। तो एक बार की इंग्लिश क्या लगाएंगे, वंस, और उसके बाद देयर से सेंटेंस बन जाएगा वंस देयर वॉज अ पुअर वुड कटर। वंस देयर वॉज अ पुअर वुड कटर। एक दिन वह नदी के किनारे एक वृक्ष को काट रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से। तो वन डे, एक दिन का मतलब वन डे। अब वह नदी के किनारे एक वृक्ष को, ये सेंटेंस का अलग पार्ट है, पहले सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब ढूंढनी होती है। तो ही वॉज कटिंग, वह काट रहा था। अब क्या काट रहा था, एक वृक्ष को। तो ही वॉज कटिंग अ ट्री। अब ट्री कहाँ था, एक नदी के किनारे। तो नदी के किनारे के लिए हम लगाएंगे क्या, नदी के किनारे ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर। नदी के एक किनारे पर एक वृक्ष था, तो ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर वो क्या कर रहा था, पेड़ को काट रहा था। ही वॉज कटिंग अ ट्री। तो वन डे ही वॉज कटिंग अ ट्री ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर। उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। तो हिज कुल्हाड़ी। अब कुल्हाड़ी की इंग्लिश क्या होती है, एक्स, AXE। अब गिर गई, पास्ट इंडेफिनिट है, तो गिरने की होती है फॉल, और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं ना, तो आ जाएगी फेल। तो हिज एक्स फेल इनटू द रिवर, ठीक है। हिज एक्स फेल इनटू द रिवर। वह उदास हो गया। तो ही बिकेम सैड। ही बिकेम सैड। मरकरी देवता प्रकट हुए। तो गॉड मरकरी प्रकट हुए, यानी कि आपके सामने प्रकट हुए। appeared, APPEARED, गॉड मरकरी appeared। उसने लकड़हारे से पूछा, या उन्होंने लकड़हारे से पूछा। तो ही आस्क्ड द वुड कटर। क्या पूछा, कि वह उदास क्यों है। तो जब हम इस तरीके से कुछ पूछते हैं ना, और आगे का हमारा क्वेश्चन वाला सेंटेंस होता है, तो उसे हम क्वेश्चन फॉर्म में ना बनाकर आंसर फॉर्म में ही बनाते हैं, ठीक। कैसे, जैसे वाई, जैसे अभी केवल इतना होता कि वह उदास क्यों है, तो वाई वाज ही सैड बोलते, लेकिन अब इसको हम सीधा करके बनाएंगे, वाई ही वॉज सैड, वह उदास क्यों है। जब हम पूछते हैं तब ऐसा करते हैं, ठीक है। इसे इनडायरेक्ट सेंटेंस कहते हैं। तो ही आस्क्ड द वुडकटर व्हाई ही वॉज सैड। लकड़हारे ने कहा। तो द वुडकटर, अब द लगाना है क्योंकि वही लकड़हारा है जिसकी बात स्टोरी में की जा रही है। तो द वुडकटर आंसर्ड, या द वुडकटर सेड दैट, क्या, दैट मतलब की, उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। हिज एक्स, ठीक है, गिर गई है, हिज एक्स। अब यहां पर कहने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है, बट यहां पर पास्ट है। तो मैंने आपको बताया था स्टोरी में टेंस की सिमिलरिटी चलती है। अगर आप पास्ट में स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं तो सारे टेंसेस जो है ना, सारे सेंटेंसेस आप पास्ट में ही बनाएंगे, भले ही हिंदी में आपको यहाँ पर है दिखाई दे रहा है। तो पास्ट परफेक्ट में हमें इसको ट्रांसलेट करना है। तो लकड़हारे ने कहा, द वुड कटर सेड हिज एक्स, उसकी कुल्हाड़ी, हैड फॉलन। अब वैसे तो हम लगाते हैज़ फॉलन, पर पास्ट में लगाएंगे हैड फॉलन इनटू द रिवर, ठीक है। मरकरी देवता ने डुबकी लगाई, गॉड मरकरी। अब डुबकी लगाने की क्या होती है, डाइव, DIVE, डाइव, और उसकी सेकंड फॉर्म डाइव्ड। तो गॉड मरकरी डाइव्ड, गॉड मरकरी डाइव्ड, केवल इतना ही लगाएंगे, मरकरी देवता ने डुबकी लगाई, गॉड मरकरी डाइव्ड। वे एक सोने की कुल्हाड़ी निकाल लाए। तो ही निकाल लाए, ब्रिंग आउट, बाहर निकाल कर लाने के लिए इंग्लिश क्या लगाते हैं, ब्रिंग आउट, और ब्रिंग आउट की सेकंड फॉर्म क्या होगी, ब्रॉट आउट। तो ही ब्रॉट आउट अ गोल्डन एक्स। गोल्डन एक्स का मतलब गोल्डन, गोल्ड की एक्स,
ठीक है, या गोल्ड एक्स भी लगा सकते हैं या गोल्डन एक्स भी लगा सकते हैं, एक ही बात है। मगर लकड़हारे ने कहा, बट द वुडकटर सेड। अब देखिए यहाँ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है, तो यहाँ डायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट सेंटेंस है, तो यहाँ पास्ट में बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा देते हैं तो आप पास्ट में बनाते हैं। तो यहाँ आप डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगाकर कि दिस इज़ नॉट माइन, यह मेरी नहीं है, दिस इज़ नॉट माइन। फिर आपका ये इन्वर्टेड कॉमास जो है वो आपके क्लोज हो जाएंगे, फुल स्टॉप, फिर इन्वर्टेड कॉमास क्लोज हो जाएंगे। ठीक है। देवता ने डुबकी लगाई, तो देवता फिर से द गॉड, वही वाले, ठीक है। द गॉड डाइव्ड अगेन, फिर से डुबकी लगाई, हालांकि फिर से लिखा नहीं है बट हम अपनी तरफ से लगा देंगे। द गॉड डाइव्ड अगेन। वह चांदी की कुल्हाड़ी निकाल लाए। ही ब्रॉट आउट अ सिल्वर एक्स। अब एक्स की जगह पर आप क्या कर सकते हैं, वन भी लगा सकते हैं। वन इसलिए क्योंकि एक्स जो है ना, वही वाली एक्स जो है वो नीचे, उसी की बात हो रही है। तो जब रिपीटेडली बात होती है तो उसकी जगह पर हम वन भी लगा सकते हैं। वन का भी मतलब वही एक्स ही माना जाएगा। तो ही ब्रॉट आउट अ सिल्वर वन। सिल्वर वन मतलब सिल्वर वाली, ऐसा बोलते हैं ना कि इस बार वो चांदी वाली निकाल लाए, तो सिल्वर वन। मगर लकड़हारे ने कहा, बट द वुडकटर सेड। अगेन फिर से लगा दीजिए आप, बट द वुडकटर सेड अगेन, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, दिस इज नॉट माइन, दिस इज नॉट माइन। अंत में, अंत में की इंग्लिश होती है बच्चों एट लास्ट। एट लास्ट देवता लोहे की कुल्हाड़ी निकाल कर ले आए। द गॉड ब्रॉट आउट एन आयरन वन, या एन आयरन एक्स। लोहे की कुल्हाड़ी, आयरन वन, ठीक है, या आयरन एक्स, कुछ भी लगा दीजिए। लकड़हारा प्रसन्न हो गया। द वुड कटर बिकेम वेरी हैप्पी। द वुड कटर गॉट हैप्पी या वेरी हैप्पी, कुछ भी। उसने कहा, ही सेड, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यह कुल्हाड़ी मेरी है। दिस एक्स इज माइन, या दिस इज माई एक्स, या दिस एक्स इज माइन, कुछ भी लगा सकते हैं आप। देवता उसकी ईमानदारी पर प्रसन्न हो गए। द गॉड वॉज, क्या लगा सकते हैं प्रसन्न की, प्लीज्ड। द गॉड वॉज प्लीज्ड उसकी ईमानदारी पर, एट हिज ऑनेस्टी, ऑन हिज ऑनेस्टी नहीं, एट हिज ऑनेस्टी, ठीक है। द गॉड गॉट प्लीज्ड एट हिज ऑनेस्टी। उन्होंने उसे तीनों कुल्हाड़ियां दे दी। ही गेव हिम ऑल द थ्री एक्सेस। अब तीनों कुल्हाड़ियां प्लूरल हो गया ना, तो एक्सेस। ही गेव हिम ऑल द थ्री एक्सेस। सो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सर्वोत्तम मतलब सबसे अच्छी, सबसे उत्तम, तो बेस्ट, और नीति को इंग्लिश में पॉलिसी बोलते हैं। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। तो स्टोरी हमने ट्रांसलेट कर ली है। अब हमारा काम क्या है कि अब हमको हिंदी नहीं पढ़नी है, केवल हिंदी अपने दिमाग में, अपनी आंखों के सामने से पास करनी है, और केवल सोचकर इंग्लिश बोलनी है। जितना ज़्यादा आप ऐसे प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा जो आपका प्रोनाउंसिएशन करने में दिक्कत आता है या आप अटक जाते हैं इंग्लिश बोलने में, वो आपकी प्रॉब्लम दूर होगी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, मेरे साथ आप लोग भी बोलेंगे। वन डे, सॉरी, एक बार की बात है, तो वंस there was a poor woodcutter. One day he was cutting a tree on the bank of a river. His axe fell into the river. He became sad. God Mercury appeared. He asked the woodcutter why he was sad. The woodcutter said that his axe had fallen into the river. God Mercury dived. He brought out a golden axe. But the woodcutter said, this is not mine. The god dived again. He brought out a silver axe. But the woodcutter said, this is not mine. At last, the god brought out an iron axe. The woodcutter got happy.
or the woodcutter became happy. He said, "This axe is mine." The god got pleased at his honesty. He gave him all the 3 axes. And the moral of the story is, honesty is the best policy. तो कैसा लगा पढ़ने में? थोड़ा सा दिमाग की कसरत बढ़ जाती है, मैं समझती हूँ। जब आप केवल और केवल क्या करते हैं, सोचते हैं, तो दिमाग आपका ज़्यादा फास्ट रन करता है ना, तेज़ चलता है। तो ऐसा लगता है बोलने के बाद हम कितना थक गए हैं या हमने कितना एफर्ट डाला है इंग्लिश बोलने में, ठीक है। लेकिन अगर आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे, लिखना इज़ अनदर थिंग, कि आपने वीडियो देख लिया, आपने स्टोरी की हिंदी लिख ली, आपने फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिया, वो अलग बात है, उससे आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। प्रैक्टिस आपकी तभी होगी जब आप किसी भी हिंदी की स्टोरी को अपनी आंखों के सामने रखेंगे और बार 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 उसकी इंग्लिश को बोलते रहेंगे, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ कि आप मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हैं और उसको फॉलो करने की भी कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में एक प्यारी सी छोटी सी क्यूट सी स्टोरी के साथ हम फिर से मिलेंगे। टिल देन, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय बच्चों।